हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में। मैं हूँ योगिता और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक छोटा सा प्रश्न। पहले हम लेंगे किस प्रकार से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं और उस प्रश्न से ही मैं उसका मतलब पूरा व्याख्यान करूँगी, पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगी, जिससे कि आपको थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको मेरा छोटा-सा प्रयास अच्छा लगे तो। चलिए, देखिए प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ऐसे प्रश्न पहले नहीं आते थे, लेकिन अब थोड़ा एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है, उसे भी पता चल गया है कि आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो क्यों ना अब थोड़ा कुछ नया पूछा जाए। तो अब इस प्रकार से हमें इस प्रश्न की हमें वो जांचना चाहता है कि क्या हमें शब्दकोश देखना आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम रोमन जो अंग्रेजी शब्दकोश है वो तो हमें आ जाता है, अल्फ़ाबेट ए टू जेड। लेकिन हिंदी में जो शब्दकोश है वो थोड़ा जैसा हम लिखते हैं बेसिकली होता वैसा नहीं है। थोड़ा उसको अगर हम शब्दकोश में देखें तो थोड़ा सा हमें अंतर नज़र आता है, तो उसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अब देख लीजिए, इसको आंसर हम तभी दे पाएंगे क्योंकि जब तक हमने हिंदी शब्दकोश नहीं पढ़ा तब तक हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ हिंदी में शब्दकोश, ठीक है, कैसे देखते हैं। तो चलिए पहले हम शब्दकोश देख लेते हैं। तो ये देखो, आप शब्दकोश को कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम जब हम लिखते हैं वर्णमाला तो हम अ से शुरू करते हैं, लेकिन शब्दकोश में ऐसा नहीं होता है। वहाँ हमें सबसे पहले अंग से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न अब बहुत बनने लग गए हैं, तो आप मैं नहीं चाहती कि आपका एक नंबर भी गलत हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अंग यहाँ पे आता है, ठीक है, शब्दकोश में। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अपने पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम अंग लिखते हैं, उसके बाद ये वाला, क्योंकि ये जो है अंग, ये भी अंग ही है, लेकिन इसमें अनुस्वार है, तो दूसरे नंबर पे अनुस्वार वाला अंग आ जाएगा, ठीक है। फिर अहो आ जाएगा, फिर तब आएंगे अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है। तो स्वर तो ये हो जाएंगे अंग से लेके अव तक। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर क लिखेंगे हम, ठीक है। अगर व्यंजनों की बात करेंगे तो पहले क आएगा, फिर अक्ष, फिर ख, फिर ग, घ, ग। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये अक्षर हमने यहाँ क्यों लिखा, ये तो लास्ट में लिखा जाता है। तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि जो अक्षर है ना, अक्षर, तो वो दो वर्णों से मिलके बना है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो दो वर्ण? एक तो है हमारा क, ठीक है, और दूसरा है स, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के बना है हमारा क्ष। तो अब इस हिसाब से जो हमारा अक्षर है ये इस क के बाद आएगा, क्योंकि इसमें पहला वर्ण क्या है हमारा? क है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर है फिर अगला आता है च वर्ग में, च, छ, ज और ज्यों। फिर य, सॉरी झ, और फिर य आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सेम वही है, जो ज्यों हमने लिखा है वो लास्ट में लिखते हैं ना हम, ज्यों से ज्ञानी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमने उसको ज के बाद लिखा। क्यों? क्योंकि जो ये ज्यों है ये भी जो बना है ना, ये भी हमारे ज और य से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ज और य से मिलके बना है हमारा ज्यों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने, क्योंकि इसका ज के बाद आया है तो इसको हमने ज के बाद लिखा है, ठीक है। अगला है ट, ठ, ड, ड, ढ, ड, ण। अब देखिए, यहाँ पे हमने, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ढ जो है ये यहाँ ये इस तरह से लिखा है, ये भी लिखा है। देखिए जो ये है हमारा ये जो बिंदी वाले हमारे ढ और ढ हैं, तो
तो ये हमारी हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ये पहले नहीं थी, संस्कृत में नहीं थी, आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगी, पाली प्राकृत अपभ्रंश में नहीं मिलेंगी, हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो इसलिए जब ये वाला लिखा जाता है तो वो अलग होता है, और जब ये वाला ढ लिखते हैं तो वो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें आप अंतर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद ये वाला आएगा, फिर ये, और फिर ये, और लास्ट में अणा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिर है, अब तौवर की बात कर लेते हैं। त के बाद त्र आएगा। त्र क्यों आया? क्योंकि त्र जो है वो त और र से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो त्र का क्रम है ना वो त के बाद रखा हुआ है, क्योंकि त इसका पहला स्वर है, ठीक है, पहला वर्ण है, सॉरी, पहला वर्ण इसका त है, इसलिए वो त के बाद आएगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। फिर थ, द, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ध्य। अब जो ये ध ध्य दिख रहा है ना, तो ये आपका इसमें पहला वर्ण ध है, द, और दूसरा य है, ठीक है। तो इसको मिला के इस तरह से बनाए, जैसे हम विद्या लिखते हैं ना, तो ये उसी तरह का है। तो ये क्योंकि इसका पहला स्वर्ण, जो पहला वर्ण है वो द है, इसलिए हमने इसको पहले रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको रखा हुआ है द के बाद, तो ध्यान रखिएगा। फिर ध और न। अगला है प। अब प के बाद क्या आ गया? प्र आ गया। अब देखो, प्र इसलिए आ गया क्योंकि जो प्र है वो एक, इसमें एक प है, ठीक है, आधा प है, फिर र है, ठीक है। तो इनको मिला के बना है हमारा प्र, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से, तो इसलिए इसका उच्चारण आप कोई भी वर्ण उठा के देख लीजिए, उसका जो पहला वर्ण होगा वो उसके बाद रखा जाएगा, ठीक है। फिर फ, ब, भ, म। अगला है अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ठीक है। फिर देखो, अब ये श है, फिर श्र आया, फिर श, स, ह। देखो, श्र स के बाद आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो ये श्र बना है वो किससे बना है? एक तो ये वाला स है इसमें, दूसरा है र, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना है? ये श्र बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए जो ये श्र है ये इसके बाद आया, क्योंकि इसका पहला वर्ण जो है वो श्र है, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? तो ध्यान रखना, ह आएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन में एक ज्यों भी दिया रहेगा। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो क से कबूतर, ग से गमला, इस तरह से, तो ज्ञ से ज्ञानी लास्ट में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। शब्दकोश पूछा जा रहा है तो शब्दकोश में जो अंतिम वर्ण होगा वो ह होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न अब पहले नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। तो अब देखिए, हमने इस तरह से पढ़ा कि सबसे पहले अंग आएगा, फिर ये वाला आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा। इससे जितने भी आपके वर्ण मिलेंगे, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, तत्सम तद्भव शब्द हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न अब बनेगा जब भी कि इनमें से तत्सम पहचानो तद्भव, तो जहाँ भी इस वर्ण अर्धचंद्राकार वर्ण से कोई भी शब्द बना हुआ हो तो आप समझ जाना कि वो तद्भव ही होगा, 100% है। क्योंकि ये जो ध्वनि है ना, ये संस्कृत की नहीं है, तद्भव ध्वनि है। इसको हमने हिंदी में विकसित किया है, ठीक है, ये पहले नहीं थी। तो इससे जो भी शब्द बनेगा वो तद्भव ही होगा हमेशा, ठीक है। और इससे अधिकांश जो शब्द बनते हैं वो अंग से, वो तत्सम के होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ तो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, यहाँ अ है, पहला वर्ण। अब हम कैसे देखेंगे इसमें कि सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले हमें इन शब्दों के पहले अक्षर को देखना पड़ेगा कि वो पहला अक्षर कौन से वर्ण, जो शब्दकोश है हमारा, उसमें कौन से नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अंग और अ, तो दो जगह तो हमारा अ है, ठीक है। इनको तो हम पहले नंबर पे नहीं रखेंगे, ये तो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर तक पहुंचने की विधि बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर है अंग और अंग, ठीक है। अब हमने शब्दकोश में क्या लिखा था कि पहले कौन सा आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अंग आया हुआ है, ये वाला। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारा पहला जो शब्द आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? सी वाला, यानी कि अंकन। अंकन सबसे पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। अब ये हमें पता चला। दूसरे नंबर पे हमारा क्या था? ये वाला था, तो अंकन ये वाला अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अंतर कुछ नहीं है, बस ये जो पहले नंबर का है ये तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका तद्भव हो जाएगा ये वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर कुछ नहीं है, अर्थ दोनों का सेम है। अब देखो, अब कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि इनको क्रम से लगाओ, ठीक है।
तो हम क्रम से कैसे लगाएंगे, पहले हमने पता चल गया हमें कि सी वाला जो है वो पहले नंबर पे आएगा और ए वाला जो है वो दूसरे नंबर पे। अब हमें इन दोनों का देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें वही देखना है कि इनका पहला वर्ण, अब इन दोनों का तो पहला वर्ण अ है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनका इनमें से पहले कौन आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं इनके दूसरे वर्ण के अनुसार। तो देख लीजिए दूसरा वर्ण इनमें, अब दूसरा भी यहाँ क भी दिख रहा है, यहाँ भी क दिख रहा है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनके ऊपर एक एक जगह तो बिंदी लगी हुई है और एक जगह रॉ की मात्रा है। आपको मैं इसको एक अच्छे से आसान तरीके से समझाती हूँ। हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है, वर्ण विन्यास करेंगे हम, ठीक है। जब हमें अर्थ नहीं समझ में आता है ना किसी भी शब्द का, तो हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ मचा दो, बिल्कुल उसको तोड़ तोड़ के रख दो, जो 100% है कि आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो चलो मैं इसकी एक और विधि आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने वर्ण विन्यास किया हुआ है इनका सबका, ठीक है। तो हमें पता चला था कि सी वाला तो हमारा पहला नंबर पे आएगा, ये तो हमें, ये वर्ण विन्यास है, आप इसको चाहो तो ध्यान से देख करके नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर जो व्यंजन होता है उसके पीछे एक स्वर होता है, ठीक है। उसको सहायता पहुंचाने के लिए या उसके उच्चारण में हम व्यंजन के उच्चारण में मतलब स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाला है वो तो हमें पता चल गया था कि पहले नंबर पे, दूसरे पे हमने इसको देखा था, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे पता करना है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ दिया, सबसे पहले हमने देखा इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, ठीक है। अब यहाँ भी क है, लेकिन जो इसमें है यहाँ र आया, क्यों, क्योंकि जब हम अर्क बोल रहे हैं ना, अर्क, जब ध्यान आराम से बोलो, जब आपको उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो ना तो आप आराम से उसका उच्चारण करो, अर्क। तो र पहले आ रहा है, इसलिए र आधा है तो इसलिए हमने हलंत वाला र उसके पहले लिख दिया, ठीक है। तो र पहले आ जाएगा। फिर अब हमें यहाँ पे पता चल गया इसका क है और इसका र है। तो अब शब्दकोश देखना है यहाँ पे, तो पहले क उच्चारण होता है या र होता है, भाई पहले क ही आता है, ठीक है। फिर दूसरा भी वर्ण देख लेते हैं, इसमें अंक की बिंदी है और इसमें फिर बाद में क आया है, ठीक है। अब चलो जरा इसका देख लेते हैं। देखिए क कहाँ है हमारा, ऊपर है, और र कहाँ है, बहुत बाद में है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले क वाला ही तो आएगा ना, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारी अ, जो ये हमारा प्रश्न है इसमें पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। और अर्क में रॉ है तो रॉ क्या हो जाएगा, वर्ण विन्यास करके देखो ना, देखो सीधे सीधे सिंपल से, अर्क, जब हम अर्क बोल रहे हैं तो रॉ पहले आ रहा है, आधा रॉ है, भले आधा जब रॉ होता है, रॉ का रेफ रूप है ये। मैं आपको एक वीडियो में रॉ के रेफ रूप, रॉ को हम हिंदी में 4 तरह से लिखते हैं, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए आप कि यहाँ पे जो रॉ है वो आधा है, और जब भी कोई वर्ण आधा होता है तो वो अपने अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। भले उसके उच्चारण पहले होता है, लेकिन वो लड़खड़ा, क्योंकि उसके साथ स्वर नहीं है ना, आधा है वो, तो वो अपने वर्ण के ऊपर उसको कंधे पे बिठा लेता है, या ऐसा समझ लो आप कि उसके ऊपर से उसका वो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ उसका उच्चारण होगा। तो यहाँ पे रॉ को कौ ने सहारा दिया है, इसलिए उसने अपने कंधे पे उसे बिठा लिया है। तो यहाँ पे जो रॉ है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तोड़ा तो फिर र पहले हो गया, फिर क आ जाएगा, और क का ये अ क्या है, क का स्वर है, जब हम क बोल रहे हैं ना तो उसमें अ उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसका स्वर, ये रास्ते में आप कह रहे होंगे कि अ तो कहीं दिख नहीं रहा कहाँ से आए, तो आपको ध्यान रखना है कि हर स्वर के, हर व्यंजन के पीछे एक स्वर छुपा होता है, ठीक है। हर व्यंजन को हम, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनको स्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम उनको तोड़ते हैं तो उनमें स्वर निकल के आते हैं। और हलंत का मतलब है कि जो ये जैसे नौ लिखा हुआ है तो नौ अभी क्या हो गया, स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, क्योंकि हमने इसका स्वर क्या कर दिया, अलग निकाल दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि पहले नंबर पे अंकन ये वाला आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, ये वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि क में क्या है, अंक ही है, तो क पहले आता है, रॉ बाद में आता है, इसलिए हमें पता चला तीसरे नंबर पे हमारा अकंठ आएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे अब हमारा कौन सा आ जाएगा, अर्क आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलते हैं इसी तरह से छोटी मोटी, छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों में। और